अगर आप पेरेंट्स हो तो कैसे अपने बच्चों को स्टडी करने के लिए राज़ी करें और कन्विंस करें। अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हो तो कैसे अपने कोवर्कर्स को, कलीग्स को आपकी हेल्प करने के लिए राज़ी करें। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो कैसे आप अपने इन्वेस्टर को आपकी कंपनी में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करें। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप कैसे अपने कस्टमर्स को अपने डेली कस्टमर्स और लॉयल कस्टमर्स बनाएं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको 3 प्रिंसिपल्स देके समझाना चाहूँगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज नीलेश मकवाना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला प्रिंसिपल है, कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज, कंडेम और किसी से भी कंप्लेन मत करो। अगर आप किसी से भी कंप्लेन करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पेरेंट्स हो तो बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे आप उनको बार बार डांटोगे तो वो अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिससे वो फ्यूचर में भी बड़े होके कोई रिस्की बिजनेस या रिस्की काम नहीं कर पाते हैं। आपको उनको क्रिटिसाइज करने की जगह आपको उनको समझना चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि वो ये काम क्यों करते हैं, ये गलती क्यों करते हैं और वो कैसे करते हैं। उसको समझिए और उनकी तरफ सिंपैथी दिखाइए। और बिजनेस में भी अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे तो वो सुधरने की जगह वो और ज़्यादा बिगड़ता जाएगा और उनको आपकी तरफ हेट पैदा होगा, वो आपको हेट करने लगेगी। अपने आप में सोचेंगे कि ये आदमी तो मुझे हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है, कभी भी कोई आदमी या आपका बच्चा या आपके कलीग्स कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, कोई अच्छा बिहेवियर करे तो उनको अप्रिशिएट कीजिए। उनको हमेशा उनके अच्छे बिहेवियर के लिए, उनके अच्छे काम के लिए, उनके अच्छी सर्विस के लिए हमेशा उनको अप्रिशिएट करना ना भूलें। अगर आपके बच्चे कोई एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनको कहिए कि तूने ये बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम पे प्राउड करता हूँ। दुनिया का कोई भी पिता या माता ऐसे बच्चों पे होने पे वो गर्व करेगा और मैं भी तुम पे गर्व करता हूँ। तो इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करने से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। इंस्टेड ऑफ आप उसके बुरे कामों को लेकर उसको क्रिटिसाइज करो, कंप्लेन करो, उसकी जगह आपको उसके अच्छे कामों के लिए ऑनेस्ट अप्रिसिएशन करना चाहिए। अगर आप अपने कस्टमर्स को उनके अच्छे बिहेवियर के लिए आप उनको अप्रिसिएशन दोगे तो वो अगली बार ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेव करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को उनकी अच्छी डील्स के लिए, उनके अच्छी सर्विस के लिए, उनकी अच्छी प्रोडक्ट्स के लिए अप्रिशिएट करोगे तो वो अगली बार आपको बिना मांगे अच्छी सर्विस, अच्छी प्रोडक्ट और अच्छा बिहेवियर प्रोवाइड करेगा। मैं आपको एक छोटी सी रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ जो 1931 में न्यूयॉर्क में घटना घटी थी, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में 1931 में न्यूयॉर्क सिटी में एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए 150 से ज़्यादा पुलिस वाले एक बिल्डिंग के आसपास बंदूक लेके, टीयर गैस लेके उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे। वो क्रिमिनल अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में छुप गया था। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद उस क्रिमिनल को पुलिस वालों ने पकड़ ही लिया। बट जब वो फाइटिंग हो रही थी क्रिमिनल और पुलिस वालों के बीच में, तब वो क्रिमिनल एक फर्नीचर के नीचे रहकर एक लेटर लिख रहा था। वो लेटर, जो भी उस लेटर को पढ़ेगा उसके लिए लिख रहा था, यानी कि कोई उस लेटर का फिक्स्ड रिसीवर नहीं था। जिसको भी ये लेटर मिलेगा वो उस लेटर को पढ़ सकता था। तो उसने उस लेटर में लिखा था कि मेरे इस कोट के नीचे, जो उसने कोट पहना था उसके नीचे एक बहुत ही दयालु और बहुत ही प्यारा दिल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और ये उसी क्रिमिनल ने लिखा था जिसने एक वीक पहले जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोड पे रंगरलिया मना रहा था, तब जब एक पुलिस वाला उसके पास आया और पुलिस वाले ने कहा कि क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ, तब उसने बिना एक शब्द बोले उस पुलिस वाले को गोली मार दी। और जब वो पुलिस वाला नीचे गिर पड़ा तब उसी की ही बंदूक लेके उस पुलिस वाले की डेड बॉडी में 4-5 गोलियां और चला दी। और ये क्रिमिनल वही था
जो लिख रहा था कि मेरे इस कोट के नीचे बहुत ही दयालु और प्यारा दिल है। और सिर्फ यही क्रिमिनल ऐसा नहीं है, एक जेलर थे जो डेल कार्नेगी के फ्रेंड थे। तो डेल कार्नेगी अपने फ्रेंड्स के साथ जो जेलर था उसके साथ कई बार बातचीत करते थे। तो एक बार बातचीत में पता चला कि कोई भी क्रिमिनल जो जेल की दीवारों के अंदर बंद है वो अपने आप के बुरे कामों को लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। वो अपनी स्टोरी बताता है जिसमें वो लॉजिकली वो सही होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो क्रिमिनल्स जेल की दीवारों के पीछे बंद हैं वो भी अपनी गलती के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते? तो मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, जो मुझसे मिलते हैं और जो आपसे मिलते हैं, वो क्या अपनी गलती के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज करते होंगे? तो यह एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई भी आदमी अपने बुरे कामों के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करता। तो अगर हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो हमारी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ ज़्यादा बिजनेस करें, आपके कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर बने रहें और आपके इन्वेस्टर आपकी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहें, तो ये एक प्रिंसिपल आपको बहुत काम आएगा। इमेजिन करो कि आप फिशिंग करने जाते हो और आपको पसंद है स्ट्रॉबेरी और मिठाइयाँ। आपको मिठाइयाँ और स्ट्रॉबेरी खाना बहुत पसंद है। तो क्या जब आप मछली पकड़ने जाते हो तो जो मछली पकड़ने का हुक होता है उसमें आप मिठाइयाँ फिट करते हो, स्ट्रॉबेरी फिट करते हो, या जो मछली को जो पसंद है वो फिट करते हो? और ऑफ कोर्स आप मछली को जो पसंद है वो फिट करते हो। तो यही प्रिंसिपल आपको अगर किसी के पास कोई काम करवाना है, किसी से कोई हेल्प लेनी है, तो उसको जो पसंद है वो आपको देना पड़ेगा। अगर उसको जो चाहिए वो आप दोगे तो वो अपनी मर्ज़ी से और खुशी के साथ आपका काम करेगा और आपकी हेल्प करेगा। इस प्रिंसिपल का बहुत ही बड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब जियो ने अपनी सर्विस लॉन्च की 2016 में, तब जियो ने क्या किया? जियो ने बहुत बड़ा मार्केटिंग किया। जियो ने सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, एक्ट्रेस से अपनी सर्विस का मार्केटिंग करवाया? नहीं। जियो ने क्या किया? उनके जो कस्टमर थे जियो सर्विस के, उनको सबसे पहले उनको जो चाहिए था वो दिया। उन्होंने भर के फ्री में इंटरनेट दे दिया। फिर कस्टमर आते गए और उन्होंने तब तक फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया। डेली का 4 GB वो इंटरनेट प्रोवाइड करते थे, फ्री कॉल्स, और उनकी सर्विस इतनी बढ़िया होती थी कि जो कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट थी उनसे भी ज़्यादा अच्छी सर्विस जियो वाले प्रोवाइड करते थे। तो उन्होंने अपने कस्टमर को जो चाहिए था, जो अपने कस्टमर्स को जो पसंद था वो दिया। फिर जब उनका कस्टमर बेस बन गया तब उन्होंने अपनी सर्विस पेड कर दी। तो इस तरह से जियो वाले ने, यानी कि मुकेश भाई अंबानी ने, अपनी कंपनी को बिना मार्केटिंग के, एडवर्टाइजमेंट के इतना ग्रो कर लिया कि आज जियो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में नंबर 1 है। तो ये थे 3 प्रिंसिपल जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हो, किसी से भी अपना काम करवा सकते हो और अपनी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो हम इन तीनों प्रिंसिपल्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है कभी भी किसी को क्रिटिसाइज, कंडेम और किसी से कंप्लेन मत करो। दूसरा प्रिंसिपल है सभी को, जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं उन सभी को ऑनेस्ट अप्रिसिएशन दो। और तीसरा प्रिंसिपल है अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, यानी कि मछली को जो पसंद है वो चीज़ उसे प्रोवाइड करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो के नीचे कुछ इस तरह का बटन होगा, तो उसको आपको टच कर देना है। जैसे ही आप टच करोगे तो वो बटन मैजिकली ग्रे कलर में से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैजिक आपको कर देना है। और ऐसे ही मोर पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प और एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए
जो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँगा और जो मैंने ऑलरेडी पास्ट में अपलोड कर दिए हैं, उन सभी को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। दिस इज़ नीरज मकोना साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।